हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। तो आई होप कि मैं जैसे पिछले वीडियो में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताया और बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप कि मेरी तरफ से मैंने बहुत ही अच्छी कोशिश करने की है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों का। कौन सी चीज़ों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैं ऊपर लिख देता हूँ। हम ये पढ़ेंगे कि टर्म किसे बोलते हैं। अब आपने एक्सप्रेशन तो वैसे ही सुना होगा, एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। वो वाले एक्सप्रेशन नहीं, ये मैथ वाले एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेरिएबल किसे बोलते हैं, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। तो देखो, पहले हम पढ़ते हैं टर्म। अगर टर्म पढ़ने से पहले मैं आपको वेरिएबल बताता हूँ, ठीक है। कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेटर हो, कोई भी क्या हो, अल्फ़ाबेट लेटर हो, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। जैसे मैं बोलूँ कि एक्स क्या है, वेरिएबल है। वाई क्या है, वेरिएबल है। जेड क्या है, वेरिएबल। ए क्या है, वेरिएबल। बी क्या है, वेरिएबल। सी क्या है, वेरिएबल। डी क्या है, वेरिएबल। ये कोई भी एक्स अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर हो, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। जैसे मैं कहूँ कि अब हम क्या करते हैं कि सपोज करो मैंने 2x² लिखा, तो यहाँ x क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अब याद रखना कि वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना। तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अब चेंज कैसे होती रहती है, देखिए। अब x की जगह मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि x की जगह कुछ भी हो सकता है। 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। समझ में आया। तो इसी तरह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन याद रखना कि जो ये नंबर है, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। और याद रखना कि कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये चेंज कभी भी नहीं होता है। लेकिन हम वैल्यू इसकी चेंज करेंगे तो ये जरूर इससे मल्टीप्लाई होगा तो चेंज ही होगा। लेकिन ये खुद कभी भी चेंज नहीं होता। 2a है, 2x² है, तो ये 2 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। याद रखना, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इसको हम बोलेंगे वे कोएफिशिएंट। और जो x है, कोई भी x y z हो, अल्फाबेट लेटर्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब ये था हमारा कोएफिशिएंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं हम। कांस्टेंट किसे बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम रहना। क्या, सेम रहना। जैसे हम लिखते हैं x+3, तो जो ये 3 है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है। कैसे, देखो, अगर मैं x की जगह 1 रखूं, तब भी ये 3 तो 3 ही रहेगा, चेंज तो कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अगर x+5 है, तो यहाँ 5 कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट है। क्या है, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो ये हमारा वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट। अब मुझे क्वेश्चन बताएं, आप आंसर बताएं, इसमें कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल, कोएफिशिएंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। तो याद रखना
कि जो यहाँ a है ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, और जहाँ x है ये क्या है, वेरिएबल है, याद रखना। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ vx तो ये क्या है, कोफिशिएंट, और ये क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं bx प्लस सी लिखता हूँ तो c क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, b क्या है, कोफिशिएंट है, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी तरह हम ये देखो, जैसे ये वेरिएबल, कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं टर्म किसे बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। जो हमारा सबसे अच्छे में अच्छा, वीआईपी में वीआईपी और ब्रिलियंट में ब्रिलियंट और एक्सेलेंट में एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट, हमारा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये बने, ये तो बिल्कुल आसान है। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, याद है। अब टर्म किसे बोलते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा, मतलब कि जैसे सपोज करो 2x है, ये क्या है, वन टर्म है, क्या है, वन टर्म है। हालांकि 2 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखना, हमेशा हम टर्म्स किससे अलग करेंगे, टर्म्स हमेशा हम प्लस माइनस से ही सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे, प्लस और माइनस से ही टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कभी भी सेपरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक ही टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं 4x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये भी कितनी टर्म है, वन टर्म है। अब मैं लिखूं 5x प्लस 4, तो ये कितनी टर्म है, टू टर्म है। अगर मैं लिखूं 5 प्लस 4, तो ये कितनी टर्म है, वन टर्म है। अब आप हैरान होंगे कि यहाँ प्लस पड़ा है फिर भी हम वन टर्म क्यों बोल रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, अगर मैं 5 को प्लस से ऐड करूं तो कितने बन जाएंगे, 9। तो ये कितनी टर्म बन जाएंगी, वन टर्म। अब 5x प्लस 4 को तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल मौजूद है लेकिन उसका पावर क्या है, 0 है। और याद रखना कि x रेज़ टू पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। x रेज़ टू पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ जो वेरिएबल मौजूद है उसके ऊपर पावर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। इस वजह से इसका पावर अलग है और इसका पावर अलग है, तो इस वजह से ये ऐड हो ही नहीं सकते। जिनका पावर सेम होगा, बेस सेम होगा, तो वो ऐड हो सकते हैं, या वेरिएबल सेम होगा तो वो ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ कितनी टर्म है, यहाँ x रेज़ टू पावर 0 है, पावर 0 है वेरिएबल का, तो कितनी टर्म के ऐड होंगे, टर्म कितनी कहलाएंगी, वन टर्म कहलाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं कहूँ 4 प्लस 3 प्लस 5x प्लस 6y, तो कितनी टर्म है, तो आप बताएं, 3 टर्म्स है। कैसे, इन दोनों को ऐड करोगे, 7 प्लस 5x प्लस 6y, कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। आई होप कि आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि टर्म्स को अगर मैं ऐसे लिखता ना, 7 इंटू 5x मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 6y, तो ये कितनी टर्म है, 1 टर्म ओनली। अब दूसरा कॉन्सेप्ट टर्म का देखिए, बिल्कुल मुश्किल कॉन्सेप्ट। देखें, अगर मैं लिखूं
x प्लस 4 इंटू 5 प्लस x, ये कितनी टर्म है? तो याद रखना ये कितनी टर्म है? 1 टर्म है। लेकिन अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं जो आंसर आए तो फिर 1 टर्म नहीं आएगी, याद रखना। ये कितनी टर्म है? 1 टर्म है। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 4 प्लस एक्स, ये कितनी टर्म है? और 1 टर्म का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है? देखो मल्टीप्लाई याद रख, मल्टीप्लाई और डिवीजन से कभी भी टर्म अलग नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये है हमारा टर्म का कॉन्सेप्ट। अब एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझिए, एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझिए। इन्होंने बेचारों ने क्या वो क्या बोलते हैं, चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, याद रखना जब भी 2 या 2 से ज्यादा, अगर मैं लिखूं 5 प्लस 3 तो ये कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं लिखूं 5 प्लस एक्स तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। तो याद रखना जब भी 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाएं तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब याद रखना एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन आ जाते हैं, वेरिएबल आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं, कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रेडिकल आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, इस पावर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हों, जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स मिलेंगी तो वो एक बनेगी। 2 या 2 से ज्यादा, एक ना हो, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि टर्म किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं और कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। तो हमारे हर ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देखते रहें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब लाल बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारा जो अगला इस जैसा ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो तक देखने के लिए थैंक यू।